सिनेफ्लिक्स एक्सप्लेन्स चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक मोटू बच्चे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हमें प्रिंसिपल दिखाया देता है जो सारे टीचर्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बच्चों को बोले कि वो क्लास के बाहर ना निकले। उसके बाद हमारे हीरोज़ की क्लास टीचर जा रही होती है कि वहाँ पर वही मोटू ज़ॉम्बी आ जाता है और वो एक टीचर को खा जाता है। फिर वो क्लास टीचर के पास आता है, लेकिन क्लास टीचर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाई देता है जिसमें चॉनसंग अंजू को बचा लेता है, और फिर हमें गुइनाम दिखाई देता है जो भी वहाँ कर रहा होता है स्ट्रगल। फिर हमें चॉनसंग और अंजू दिखाई देते हैं जो खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बी है। फिर वो जब बाहर आते हैं तभी भी उन्हें ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। फिर वो एक ट्रक के ऊपर चढ़ के अपनी क्लासरूम में एंटर करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। फिर अंजू फायर ब्रिगेड का वो यूज़ करके सब पूरा धुआं कर देती है। फिर ये सब लोग क्लास के अंदर आ जाते हैं जहाँ बाकी बच्चे थे। फिर हमें नामरा और सुयोग भी दिखाई देते हैं जो सीढ़ियों से क्लास के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है जिसमें वही ज़ॉम्बी लड़की बहुत से लोगों को काट लेती है। फिर हमें बस में कुछ तीरबाजी करने वाले स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, और ये है हारी, वो जीन की बहन। लेकिन उसका कोच उस पर बहुत डांट रहा होता है क्योंकि वो अच्छे से नहीं खेल पाती। फिर हमें दिखाई देता है कि ज़ेक ज़ॉम्बी की टक्कर उनके बस से हो जाती है। उसके बाद क्लास में एक फ़ोन रहता है तो अंजू पुलिस वालों को कॉल करती है, लेकिन उनको लगता है कि कोई मजाक है। फिर भी वो लोग ठीक है बोल के कहते हैं कि हम आते हैं। फिर क्लास के अंदर इन लोगों का स्पोर्ट्स कोच आ जाता है, लेकिन सबको पता चल जाता है कि उस कोच को भी ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था और वो सारे बच्चों से झगड़ा करता है। लेकिन उसके बाद वो सच में ज़ॉम्बी में बन जाता है। उसके बाद सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, और लेकिन आगे से भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। उसके बाद ओह माय गॉड, ये सुयोग सबसे फ़ाइट करना शुरू कर देता है, और फिर डेसू एक दरवाज़ा उखाड़ के लाता है और इन सारे ज़ॉम्बीज़ को धक्का मारता है, और फिर सारी लड़कियां पीछे रहती हैं। वाओ, क्लासमेट्स हो तो ऐसे। उसके बाद एंट्री होती है एक और मेन कैरेक्टर की, मीजीन। वो एक बाथरूम में रहती है एक मोटे से उसी के क्लासमेट के साथ, और फिर वो देखती है कि उसी के बाजू के एक बाथरूम में एक ज़ॉम्बी लड़की है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है, और ये उसके बाद मीजीन और उसका क्लासमेट वो ज़ॉम्बी से फ़ाइट करते हैं, और वो ज़ॉम्बी को कहीं से तीर लग जाती है, और वो तीर मारती है हारी। फिर हमें हीरोज़ की क्लास टीचर दिखाई देती है जो रेडियो रूम में कह रही होती है कि बच्चों प्लीज़ तुम जहाँ कहीं भी हो छुप जाओ, ये पूरा एक नर्क बन चुका है, प्लीज़ छुप जाओ या तो यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमें दिखता है कि ईसा के नाक से खून बह रहा है, इसका मतलब वो भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो रही है। और फिर वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और फिर अंजू के पास आती है, और फिर चॉनसंग उसे धक्का मार देता है और वो खिड़की से गिर जाती है। और फिर हमें सुयोग दिखाई देता है जो एक ज़ॉम्बी से छिप रहा होता है, इसका मतलब ये उन क्लासमेट्स के साथ नहीं है, ये कहीं अकेला स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद चॉनसंग कहता है सबसे कि हमारी क्लासरूम टीचर हमारे रेडियो रूम में है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वो ठीक नीचे वाले फ्लोर में है। उसके बाद ये सब लोग एक रस्सी लाते हैं और फिर वो नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद उनकी क्लास टीचर देखती है, और फिर एक एक करके सब लोग नीचे आ जाते हैं, और उनकी क्लास टीचर उनको देखकर काफ़ी खुश होती है, और फिर सब लोग आ जाते हैं। फिर हमें दिखाई देता है हमारा प्यारा सा सुयोग ज़ॉम्बीज़ से फ़ाइट कर रहा होता है, और फिर वो खिड़की के बाहर आ जाता है और खिड़की के वॉल से चिपक कर रहता है। फिर हमें दिखाई देता है चॉनसंग सबको भेज रहा होता है, और लास्ट में अंजू ही जा रही होती है कि ज़ॉम्बीज़ ग्लास तोड़ के आ जाते हैं, और चॉनसंग को अपने साथ नीचे ढकेल लेते हैं। फिर हमें वही लड़की दिखाई देती है जो एक बेबी को बॉर्न दे देती है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो पुलिस वाले से कोई कहता है कि पूरे शहर में बहुत हंगामा चल रहा है। फिर हमें चॉनसंग दिखाई देता है जो एक रस्सी को पकड़ के रहता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से पकड़ के रहती है, और फिर सुयोग भी उन्हें देख लेता है। फिर सुयोग वहाँ पे जंप करता है चॉनसंग के ऊपर, और वो ज़ॉम्बी को लात मार के उसे गिरा देता है, एंड ये दोनों क्लास में एंटर कर देते हैं। फिर हमें नायोन दिखाई देती है जो मिंजे के साथ फिर से झगड़ रही होती है, और फिर खिड़की पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है उसी रस्सी को मतलब बंद कर, और फिर ये सब लोग एक डंडे से उस ज़ॉम्बी को नीचे ढकेल देते हैं। फिर हमें अंजू के डैड दिखाई देते हैं जो एक बिल्डिंग में होते हैं जहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, और वो पिंक सूट वाली औरत एक मेन पॉलिटिशियंस होती है।
उसके बाद नायॉन जो है वो मिंजे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा है क्योंकि उसको एक चोट पड़ी है, लेकिन वो चोट तो मामूली दिख रही होती है। फिर हमें गुइनाम दिखाई देता है जो कैंटीन में भी बहुत सफ़र कर रहा होता है और फिर हमें दिखाई देता है कि वो अपनी विलनगिरी कर ही रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाई देता है कि मिंजे को वो जो ब्रॉडकास्टिंग रूम है वहाँ पे अकेले में बिठा दिया गया था, ये देखने को कि क्या वो ज़ॉम्बी में तब्दील होता है कि नहीं। फिर हमें चॉनसंग की मॉम दिखाई देती है जो अपने रेस्टोरेंट में होती है और वो टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है कि बाहर क्या चल रहा है। उसके बाद वो कॉल करने की कोशिश करती है चॉनसंग के टीचर्स को, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। देन वो खुद स्कूटी लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है, इवन दो उनके पैर में बहुत बड़ी मोच आई थी कि उनसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर हमें दिखाई देता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं और सारे पुलिस उनके साथ फ़ाइट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जॉनसन की मॉम आ जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले उन्हें वापस जाने को कहते हैं। उसके बाद जॉनसन की मॉम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है उसी लड़की के साथ और फिर वो लड़की उन्हें सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है और फिर जॉनसन की मॉम उसके पीछे जाती है कहने को कि मेरा बेटा भी तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो भाग जाती है और फिर वो जॉनसन की मॉम देखती है कि वहाँ से ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। उसके बाद वो अपनी स्कूटी उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ पाती और वो वैसे ही वहाँ से भाग रही होती है और ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे। उसके बाद हमें हारी, उसका क्लासमेट और मिजिन और उसका क्लासमेट दिखाई देते हैं जो बाथरूम में अभी भी बंद होते हैं। फिर हमें दिखाई देता है बहुत टाइम के बाद भी मिंजे अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला और उसके बाद क्लास टीचर नायॉन से कहती है कि जाओ और उससे माफ़ी मांगो। उसके बाद नायॉन वहाँ चली जाती है उसे माफ़ी मांगने। फिर वो अपनी जेब से हैंकरचिफ निकालती है और उसके ब्लड को पोंछती है, लेकिन उसके बाद फिर से वो मिंजे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। उसके बाद हमें दिखता है कि मिंजे सच में ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहा है। उसके बाद मिंजे खुद ही दरवाज़ा खोलकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोले उसके पहले ही वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है और सब पे टूट पड़ता है। और फिर चॉनसंग खिड़की के पास वहाँ बैठ जाता है और मिंजे उसके पास दौड़ के आता है और मिंजे वहाँ से गिर जाता है। फिर हमें वही बेबी वाली मॉम यानी वो जो बच्ची दिखाई देती है जो बहुत भाग रही होती है और फिर वो एक दुकान में जाके छिप जाती है और फिर देखती है कि उसको भी एक ज़ॉम्बी ने बाइट किया था, तो वो अपने आप को रस्सी से बांध लेती है और अपने बच्चे को थोड़ा दूर रख देती है ताकि वो खुद अपने बच्चे को ना खाए। उसके बाद हमें ऑन्जू के डैड दिखाई देते हैं जो ऑन्जू के क्लास टीचर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। फिर हमें क्लास का सीन दिखाई देता है जिसमें सारे बच्चे काफ़ी इमोशनल होते हैं मिंजे की मौत को लेकर और उसके बाद नायॉन सब पे चिढ़ती है और कहती है इसमें रोना क्या। फिर नामरा वहाँ आ जाती है कि मैंने देखा कि कैसे तुमने चुपके से अपनी उसी हैंकरचिफ में वो जो डंडा था जिससे हमने ज़ॉम्बी को मारा था वही खून को उस हैंकरचिफ से भराया और फिर उसी भरी हुई हैंकरचिफ को मिंजे के उस छोटू सी चोट पे लगा दिया जिससे वो ज़ॉम्बी में बदल गया। फिर नायॉन उससे बहस करती है और फिर नामरा उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और फिर नामरा कहती है कि वही हैंकरचिफ मुझे अभी दिखाओ और फिर नायॉन उसे हैंकरचिफ दिखाती है और फिर नामरा कहती है कि इसी हैंकरचिफ को अपनी पैरों की चोट पे लगा के दिखाओ। उसके बाद नायॉन नहीं लगाती है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसी ने ऐसा किया क्योंकि उसे मिंजे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर नायॉन रो रो कर अपनी क्लास को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर हमारी क्लास टीचर जो है वो दरवाज़े पे खड़ी हो जाती है और सारे बच्चों से कहती है कि बच्चों प्लीज़ तुम लोग ऐसा एक दूसरे के साथ मत करना और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। उसके बाद उनकी क्लास टीचर दरवाज़ा खोलकर चली जाती हैं और फिर वो ज़ॉम्बीज़ आ ही रहे होते हैं कि उनकी क्लास टीचर नायॉन को पकड़कर दूसरी तरफ भगा ले जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 और 3 ख़त्म हो जाते हैं। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, आप इसके बाद और कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।